भारत में 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 86,000, यानी 2023 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो जाएंगे। और ये जो पर डे 86,000 पैदा हो रहे हैं, इसमें से 50% गरीबी रेखा के नीचे पैदा हो रहे हैं। यानी 20 साल के बाद आप खुद सोच सकते हैं कि गरीबों की संख्या कितनी और बढ़ने वाली है। 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। यानी 80 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन्हीं को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। तो आप खुद ही सोचिए कि 20 साल के बाद ये कितने और हो जाएंगे। आप समस्याओं की अगर रूट काज करेंगे ना, 50% से ज्यादा समस्याओं का जो रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या विस्फोट है। ये बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है। 2% जमीन है हमारे पास, केवल 2%। पानी केवल 4% है, ओनली 4%। और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। 130 करोड़ तो आधार बन चुका है। आधार जिंदा लोगों का बनता है। 20% आज भी बिना आधार वाले हैं। छोटे बच्चों का कहां आधार बनता है? हमारे यहां तो जब तक बच्चा 5वीं में ना आ जाए, 8वीं में ना आ जाए, या बोर्ड का फॉर्म ना भरे, तब तक आधार नहीं बनवाया जाता। तो 130 करोड़ आधार वाले, लगभग 20 करोड़ बिना आधार वाले, जनसंख्या हो गई ना 150 करोड़। कहां से संभालेंगे इनको? कोई नहीं संभाल सकता। चाहे वो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो, वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो, नॉइज पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, रूट काज उसका जनसंख्या विस्फोट है। मिलावटी फल, मिलावटी सब्जी, मिलावटी दूध, मिलावटी दही, सब कुछ मिलावटी। रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या विस्फोट है। इतनी डिमांड है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो मिलावटखोरी होगी। मिलावटखोरी होगी तो बीमारी बढ़ेगी। एयर पोल्यूशन होगा तो बीमारी बढ़ेगी, वाटर पोल्यूशन होगा तो बीमारी बढ़ेगी, नॉइज पोल्यूशन होगा बीमारी बढ़ेगी। और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का रूट काज जनसंख्या विस्फोट है। जब जनसंख्या विस्फोट होगा तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली अपराध बढ़ेगा तो अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? मध्यम वर्ग, अपर वर्ग। भाई गरीब के घर में लूट थोड़ी होगी, लूट तो उसके घर में होगी ना जिसके घर में कुछ सोना होगा, चांदी होगा, कुछ पैसे होंगे, मोबाइल होगा। चैन स्नेचिंग उसकी होती है जो चैन पहनता है, जो चैन नहीं पहनता उसकी चैन स्नेचिंग थोड़ी होगी। फोन उसका लूटा जाता है जो अच्छा फोन रखता है। जो फोन ही नहीं रखेगा उसका फोन कहां, कौन छीनेगा? मर्डर उसका होता है जिसके पास पैसा होता है। घर में डकैती उसके घर में होती है जिसके घर में पैसा होता है। तो अल्टीमेटली इसमें सफर कौन करने जा रहा है? टैक्स पेयर सफर करने जा रहे हैं। मिडिल क्लास सफर कर रहा है, अपर क्लास सफर कर रहा है। जिनके पैसे से पूरा देश चलता है वो सफर कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वो इतना पार्टियों के गुलाम हो रखे हैं, इतना पार्टियों के नीचे दब गए हैं कि खुल के जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने में शर्माते हैं, डरते हैं। उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। आप जरा देखिए, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छा संस्कार नहीं होगा, अच्छा संस्कार नहीं होगा, अपराध बढ़ेगा। और अच्छी शिक्षा अगर जब 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, तो अच्छी शिक्षा कहां से आएगी? कहां से आएगी अच्छी शिक्षा? तो मजहबी उन्माद का रूट काज, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जो भारत में जिहाद बढ़ रहा है, इसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। आप जेल में सर्वे कराइए, जेल में आपको पता चलेगा वहां पे जो ज्यादातर चेन स्नेचिंग करने वाले हैं, लुटेरे बैठे हुए हैं, भाड़े के हत्यारे बैठे हुए हैं, वो कौन है? वही हैं जो 10 भाई, 12 भाई, 15 भाई है। जनसंख्या विस्फोट के कारण सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। संविधान में लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। मेरी याचिका भी चल रही है पॉपुलेशन के ऊपर कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। चाइना ने जनसंख्या नियंत्रण किया, विश्व महाशक्ति बन गया। और हम आज भी गरीबी से लड़ रहे हैं। और गरीबी कितना? 80 करोड़ गरीब। ये गर्व की बात नहीं है। 80 करोड़ लोगों को आज की डेट में राशन देना पड़ रहा है, ये गर्व नहीं है, शर्म की बात। गरीबी से त्राहिमाम मची है, भूखमरी से त्राहिमाम मची है। तो सवाल यह है कि इसको बन क्यों नहीं रहा है? देखिए, विदेशी शक्तियां तो नहीं चाहती भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। क्यों? क्योंकि विदेशों के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए भारत एक बाजार है। वो चाहते हैं कि जो कुछ वो बनाते हैं उनका प्रोडक्ट यहां खपे। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो चाहता है बाजार में रौनक बनी रहे, बाजार में भीड़ भाड़ बढ़ी रहे। तो अमेरिका, यूरोप तो चाहेगा कि भारत में जनसंख्या बढ़ती जाए, जिससे उनका जो कुछ माल बना रहे वो सारा यहां खपता रहे। दूसरा, पॉलिटिशियन नहीं चाहते जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो लोग पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी, भूखमरी खत्म हो जाएगी, कुपोषण खत्म हो जाएगा। जब गरीबी खत्म हो जाएगी
तो वो चावल किसको बांटेंगे? जब गरीबी खत्म हो जाती है तो राजनीति करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गरीबी ज्यादा होती है तो पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा अच्छा होता है। क्यों भाई? 500 रुपए महीने के दे दो, वोट मिल जाएगी। 5 किलो चावल दे दो, वोट मिल जाएगी। 5 किलो गेहूं दे दो, वोट मिल जाएगी। जब जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, तो फिर तो वोट नहीं, फिर तो लोग पढ़ लिख लेंगे, सवाल करेंगे पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है, जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है, अपराध क्यों नहीं हो रहा है, फला कम क्यों नहीं हो रहा है, सब सवाल करेंगे। अभी जब गरीबी बनी रहेगी तो उनका ले दे के रहेगा, भैया चावल मिल जाए 5 किलो, दाल मिल जाए 5 किलो, आटा मिल जाए 5 किलो, 500 रुपए हमको क्या बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता मिल जाए। तो पॉलिटिशियंस को बड़ा नुकसान है। जितनी गरीबी रहती है पॉलिटिशियंस को फायदा है। छोटा सा प्रॉमिस कर दो, फ्री बिजली प्रॉमिस कर दो, फ्री पानी प्रॉमिस कर दो, बस फ्री बिजली फ्री पानी से पूरा चुनाव जीत लो। जब गरीबी खत्म हो जाएगी तब फ्री बिजली फ्री पानी से बात नहीं बनेगी, तब तो योजनाओं पे बात होगी। लोग पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी क्या है, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, सारी बातें होंगी। और सबसे बड़ा ये, भारत में जो जिहाद बढ़ रहा है, मजहबी उन्माद बढ़ रहा है, आप उन बच्चों को देखिए जो ऐसी चीजों में, जो पत्थरबाजी में पकड़े जा रहे हैं, जो जिहाद में पकड़े जा रहे हैं, उनको देखिए। ये गरीबों के बच्चे हैं, उन माँ बाप के बच्चे हैं जिसके 10 बच्चे थे, माँ बाप की आय कम है तो माँ बाप पूरी देखभाल नहीं कर रहा है, और उनको जो विदेशी शक्तियां हैं उनको पकड़ लेती हैं। भाई जो गरीब बच्चा है जिसके पास पैसे कम है, उसको तो अगर 10-20 हजार रुपये महीना देने शुरू कर दो, उसे जो काम कराना है कराओ। जनसंख्या नियंत्रण होगा तो जो अवैध काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को ड्रग स्मगलिंग में फंसा लेते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसा लेते हैं, बाकी अवैध काम में फंसा लेते हैं, वो भी रुकेगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ देर के लिए अपनी पार्टियों से ऊपर उठ जाइए, कुछ देर के लिए दल गुलामी छोड़ दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून ही भारत को बचा सकता है। और एक बात याद रखिए, आज के नेता 25 साल बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाएगा। अच्छा कानून भारत को बचाएगा, भारतीय संस्कृति को बचाएगा, भारतीय परंपरा को बचाएगा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को बचाएगा। अच्छा नेता नहीं बचाएगा। अच्छा नेता जो केवल भाषण दे लेकिन अच्छा कानून न बनाए, उससे समाज को कोई फायदा नहीं होता है। आप मेरी बात से सहमत हैं? इस वीडियो को 10 लोगों को जरूर भेजिएगा।